हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका पाठशाला मस्ती चैनल पे। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास थ्री का लेसन नंबर 9 हिंदी की बुक का। हिंदी की बुक है ना बेटा आपकी? हिंदी की बुक का लेसन नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे वीणा बुक का, जिसका नाम है प्रकृति पर्व फूलदेई। प्रकृति यानी कि हमारा जो नेचर होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है। और पर्व, पर्व का मतलब होता है बेटा त्योहार। प्रकृति पर्व फूलदेई, तो एक त्योहार के बारे में एक कहानी है, उसे हम समझेंगे कि ये क्या होती है। तो देखो इस त्योहार में, इस कहानी में क्या लिखा हुआ है। जानकी बहुत प्रसन्न थी। जानकी इसमें एक लड़की का नाम है। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जानकी एक लड़की अपने मित्रों के साथ अगले दिन फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी इजा, इजा यानी कि देखो माँ, ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। तो अगले दिन उसकी मम्मी ने उसे सुबह सुबह उठा दिया कि जानकी उठ जाओ, सुबह हो गई है, फूलदेई त्योहार के लिए तुम्हें जाना है। ठीक है। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। अब देखो डलिया क्या है बेटा, देखो यहाँ इस फोटो को देख के आपको पता लग जाएगा कि हाथों में बच्चों ने क्या ले रखा है। देखो टोकरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोकरी भी बोलते हैं। तो टोकरी डलिया लेकर निकल गई फूल तोड़ने। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। ठीक है, ये सारे कौन हैं? उसके दोस्त हैं। अपने दोस्तों को बुलाया और अपने हाथों में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े सारे बच्चे। फूलदेई अब है क्या? देखो फूलदेई वर्ड का मतलब है, ये उत्तराखंड जो एक जगह है हमारे भारत देश में, वहाँ का एक प्रसिद्ध, प्रसिद्ध यानी कि बेटा होता है मशहूर। मुश्किल शब्दों के मीनिंग में साथ साथ में आपको समझा रही हूँ बेटा, ताकि ये शब्द अर्थ में आपको काम आएंगे। तो प्रसिद्ध यानी कि मशहूर त्योहार है वहाँ का। यह त्योहार बच्चों के द्वारा मनाया जाता है। बच्चे इसे मनाते हैं, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहते हैं। बाल यानी कि बच्चे और पर्व यानी कि त्योहार, बच्चों के द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र मास हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना होता है, उसकी संक्रांति के दिन इसे मनाया जाता है। अगला देखो, चैत्र मास हिंदू नववर्ष का पहला महीना है। देखो इसमें लिखा भी हुआ है ना, हिंदू नववर्ष का पहला महीना है, फर्स्ट मंथ होता है। फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, कि वसंत ऋतु आ गई है, इसलिए ये सेलिब्रेट होता है, दिखाने के लिए कि जो आपका स्प्रिंग सीजन है, ठीक है, वो आ गया है। स्प्रिंग सीजन के आगमन के लिए होता है। इसमें क्या होता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे बर्फ पिघलने लगती है और ठंड के दिन खत्म हो चुके होते हैं, और उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने कौन कौन से फूल तोड़े? देखो बुरास, फिल्योरी और भी अन्य प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियां अभी मैंने आपको बताया था, टोकरी में इकट्ठे कर लिए। एक अब यह टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, टोली यानी कि ये जो बच्चों का जो ये ग्रुप था, ये टोली जो थी, इसे ही हम फुलारी कहते हैं। ये बच्चों की टोली जो अपनी डलिया लेकर फूल तोड़ने जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? फुलारी कहते हैं। हर घर के मुख्य द्वार की दहली, दहली होता है दहलीज, दहली होता है बेटा दहलीज। हर घर की दहलीज पे जाते, दहलीज और चौखट भी बोल सकते हैं हम लोग। हर घर की चौखट पे ये बच्चे जाते और अक्षत और फूल डालते और गीत गाते जाते। अक्षत क्या होता है बेटा? कच्चे जो चावल होते हैं ना, कच्चे चावल के दाने, उन्हें ही हम अक्षत बोलते हैं। तो वो सारे घरों के मुख्य द्वार पर ये बच्चे जाते और ये अक्षत और फूल डालते और कौन सा गाना गाते? देखो गाना गाते बच्चे, देखो गाना गाते, फूल देई छम्मा देई देणी द्वार भर भकार, ये दहली के बारंबार नमस्कार फूले द्वार। ठीक है,
फूल दे छम्मा दे, देनी द्वार भर भकार, ये देली के बारंबार, नमस्कार फूले द्वार। तो ये उत्तराखंड की भाषा में, वहाँ की भाषा में ये एक पोयम बच्चे गाते हुए जाते हैं। अब देखो इसका मतलब हम समझते हैं। देखो आपको इसमें भी दिख जाएगा, इस फोटो में देखिए कैसे बच्चों ने फूल और अक्षर डाले। अब देखो हमें इसमें एक चीज़ और नज़र आ रही है कि बच्चे ये तैयार होके ये सबकी चौखट पे ये डाल रहे हैं। साथ ही साथ जिनकी चौखट पे डाल रहे हैं उनके हाथ में भी बेटा कुछ है, हो सकता है इसका भी कुछ महत्व हो। इसे हम अब आगे चैप्टर में देखेंगे। तो आप साथ ही साथ कमेंट करो और बताओ कि आपको क्या लगता है इन्होंने हाथ में ये क्यों ले रखा है और क्या ले रखा है। ठीक है, आगे हम चैप्टर में चलो देखते हैं, इसका जवाब ढूंढते हैं। आगे देखो क्या है, इसका अर्थ है आपकी दहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करे, सबकी रक्षा करे, दहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे भरे रहे। तो जो पोयम हमने ऊपर पढ़ी उसका ये मतलब होता है कि सभी खुशहाली से रहें, समृद्धि बनी रहे, घर में खुशियाँ बनी रहे, सबके घर एकदम अन्न से अनाज, ठीक है, अन्न मतलब अनाज से भरे रहे सबके घर में खुशियाँ रहे और फूलों से भरे रहे और मंगलकारी हो, और सबको क्षमा प्रदान करे उनकी गलतियों के लिए। आगे है देखो, सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। फुलारी यानी कि बच्चों की टोली घरों को पूर्णतः स्वच्छ करते हैं, जैसे दिवाली पे करते हैं ना बेटा, गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। गाँव में तो कच्चे घर होते हैं तो वहाँ पे गोबर और मिट्टी का लेप तैयार करके उससे घर लीपा जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। अब देखो ऊपर मैंने एक सवाल पूछा था आपसे अभी कि आपको क्या लगता है इस महिला के हाथ में क्या है। अब देखा आपने क्या है, इस महिला के हाथ में चावल, गुड़ और बच्चों के लिए कुछ जो फुलारी हैं उनको देने के लिए कुछ भेंट स्वरूप में पैसे। अब देखो दिन भर इन सारे बच्चों ने पूजा करी सबकी दहलीज पे और बहुत प्रसन्न हुए, थक भी गए लेकिन बहुत प्रसन्न थे। तो फूलदेई जो त्यौहार है उत्तराखंड में अलग अलग जगह पे 8 दिन से लेके बेटा महीने भर तक चलता है। 8 दिन मिनिमम होते हैं, 8 दिन तो होना ही होना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा दिन 1 महीने भी चल सकता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। ये वहाँ के मशहूर कुछ व्यंजनों के नाम है उत्तराखंड के, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। और जो पैसे जमा हो जाते हैं उनसे क्या खरीदा जाता है, घी और तेल खरीद के उस हलवे में मिलाया जाता है, उससे हलवा बनाया जाता है। अब व्यंजन को सब लोग एकत्रित यानी कि इकट्ठा होकर खाते हैं। ठीक है, इकट्ठा होकर खाते हैं। आगे क्या है, फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। यानी कि बच्चों के अंदर एक सोशल डेवलपमेंट उनका करने के लिए बेटा, सामाजिक विकास करने के लिए बच्चों का ये बहुत अच्छा पर्व है। इसमें बच्चे गाना गाते हैं, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग संस्कार बच्चों के अंदर आते हैं, परंपराएं फॉलो करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, समझते हैं कि उनके धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, उनके भारत में क्या क्या चीज़ें फॉलो होती हैं, उनको समझते हैं और प्रकृति से भी जुड़ते हैं, वातावरण से यानी कि पेड़ पौधों से, ठीक है, जानवरों से जुड़ते हैं, पहाड़ों के बारे में जानते हैं, फूलों के बारे में समझते हैं बच्चे और ये सब चीज़ें सीखते हैं। तो फूलदेई हमने क्या समझा, देखो शॉर्ट में फूलदेई ये है उत्तराखंड का त्यौहार है, 8 से 1 महीने भर तक चलता है। इसमें बच्चों की टोली जिसे फुलारी कहते हैं, फुलारी इकट्ठे होके क्या करते हैं बेटा, इकट्ठे होके फूल तोड़ने जाते हैं अपनी डलिया में, टोकरी में, और सबकी दहलीज पे फूल और अक्षत रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं सबके लिए। और उसके बदले में लोग उन्हें क्या देते हैं, चावल, गुड़ और पैसे देते हैं, जिनसे वो लोग मिलके व्यंजन तैयार होता है उनके लिए और सारे बच्चे मिलके खाते हैं। अब देखो बातचीत के लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें बातचीत में यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, ठीक है, आपका मनपसंद त्यौहार बताइए, आपका प्रिय त्यौहार बताइए, आप अपना प्रिय त्यौहार कैसे मनाते हैं, वसंत ऋतु आने पे भारत में कौन कौन से। तो देखो बेटा जब वसंत ऋतु आती है तो एक तो वसंत पंचमी ही मनाया जाता है, एक त्यौहार तो यही है, वसंत पंचमी मनाया जाता है।
होली मनाई जाती है, ठीक है, शिवरात्रि मनाई जाती है। ये कुछ त्योहार हैं जो भारत में मनाए जाते हैं वसंत ऋतु आने। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को इजा कह के बुलाते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? देखो वहाँ के लिए, वहाँ जो बच्चे होते हैं अपनी माँ को इजा कहते हैं। तो आप लोग क्या क्या कहते हैं? देखो हमारे यहाँ पे माँ कहते हैं, ठीक है, मम्मी कहते हैं, माई भी बोलते हैं कई लोग, कई जगह अम्मा भी बोला जाता है, ठीक है, कई जगह आई भी बोला जाता है, और इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं तो मम्मा भी बोल देते हैं, ठीक है, मम्मा या मम भी बोल देते हैं या मॉम बोलते हैं। तो अलग अलग नामों से माँ को पुकारा जाता है। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, शब्द अर्थ साथ साथ ही मैंने समझा दिए आपको। अब देखो इसमें है फुलारी किसे कहते हैं? तो फुलारी वो बच्चों की टोली, मैंने बताया ना आपको, बच्चों की टोली जो क्या करती है, फूल तोड़ने जाती है अपनी डलिया में। बच्चों की टोली जो फूलदेई त्योहार मनाने के लिए तो अपनी डलिया में फूल तोड़ती है। अगला है फुलारी में मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? देखो इतने अच्छे से हमने चैप्टर पढ़ा कि हमें आसानी से ऊपर हमें देखना ही नहीं पड़ रहा, हमें ऊपर इस तरफ जाना ही नहीं पड़ रहा चैप्टर में देखने के लिए, हमें अपने आप से इसके आंसर मिलते चले जाएंगे अगर आप ध्यान से चैप्टर को आपने सुना होगा। तो नहीं सुना तो आप दोबारा बैक जाइए वीडियो में और दोबारा देखिए, ठीक है बेटा। अब देखो फुलारी में मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? अभी हमने पढ़ा था, पापड़ी पढ़ा था, हलवा पढ़ा था, और वहाँ के कुछ स्थानीय व्यंजन सोई, ठीक है, छोई और साई, छोई और साई, ये सब हम वहाँ के कुछ व्यंजन थे वो खाए थे, वो बना के बच्चों ने खाए थे। फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बच्चों द्वारा मनाया जाता है ना, बच्चे इसे मनाते हैं। और लास्ट है फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? देखो बेटा ऐसे जोड़ता है कि बच्चे फूल तोड़ने जाते हैं, है ना, पहाड़ों के बारे में जानते हैं, फूलों के बारे में जान पाते हैं, ठीक है, और लोगों के घर जाते हैं तो अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, एनवायरनमेंट को जानते हैं, उनके अंदर सामाजिक सद्भाव आता है, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना विकसित होती है। तो इन सब चीज़ों को करके एक साथ मिलके व्यंजन खाते हैं, खाना खाते हैं, एक साथ मिलके सबके घर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को करके बच्चे क्या होते हैं? प्रकृति से जुड़ जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इस चैप्टर में, और है ये विराम चिन्ह, इसके बारे में एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी मैं विराम चिन्ह को लेके, ठीक है। पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्न चिन्ह पे एक अलग से वीडियो बना के आपके पास दी जाएगी। आगे देखते हैं क्या और इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। देखो इसमें फूलदेई तो मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है, वसंत ऋतु जब आती है, शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर, और हेमंत ऋतु यानी कि नवंबर दिसंबर में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे इन ब्लैंक्स में लिखना है। तो लिखें हम इसमें। तो देखो सबसे पहले है आपका शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर में। सबसे फेमस आपका हो गया दिवाली, जो कि आने ही वाला है, जिसको दीपावली भी बोलते हैं हम, है ना। नवंबर दिसंबर में क्या मनाते हो आप? सितंबर अक्टूबर में और क्या मनाते हैं हम? नवरात्र मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, ठीक है, ये त्यौहार मनाते हैं। नवमी आता है जिसके अंदर, दशहरा आता है जिसके अंदर, ठीक है। आपकी मम्मियों ने अभी करवा चौथ मनाया होगा, वो एक त्यौहार आता है। तो ये सारे त्यौहार हैं। इसके अलावा और भी त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं हेमंत ऋतु में। और क्या मनाया जाता है हेमंत ऋतु में? जब दिसंबर आता है क्रिसमस मनाते हैं ना, क्रिश्चियंस जो होते हैं क्रिसमस मनाते हैं। तो इन सब त्योहारों के अलावा और भी त्यौहार होते हैं, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, जो त्यौहार रह गए हैं कि आप उन त्योहारों को कैसे मनाते हैं। आगे देखेंगे और क्या है। अवकाश बताना है आपको। देखो ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी कि समर वेकेशन कब से कब तक होती है? जनरली हमारे स्कूलों में ये कब से होती है? 11 मई से लेके आपके लिए होती है 30 जून तक, ठीक है, 11 मई से लेके 30 जून तक होती है।
कितने दिन हो गए उसको काउंट करके आप सब यहाँ लिखेंगे, टोटल काउंट करके। शरतकालीन यानी कि जो आपको दशहरा के टाइम पे मिलती हैं बेटा छुट्टियाँ, तो इस बार आपको मिली थी 5 छुट्टी। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे आपको मिली थी ना बेटा 9 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक की छुट्टियाँ मिली थी, तो उसको आप लिख सकते हो टोटल आपके डेज कितने हो गए। शीतकालीन यानी कि आपकी विंटर वेकेशन, सर्दियों की छुट्टियाँ, वो आपको कितने दिन की मिलती है, ज़्यादा करके वो मिलती है 1 जनवरी से मिलती है 15 जनवरी तक। तो टोटल डेज कितने हो गए वो आपको काउंट करके यहाँ पे लिखने हैं। आगे देखते हैं इस लेसन में और कुछ रह गया है क्या। ठीक है, आइए अपना घर सजाइए। तो इसमें आपको लिखना है कि जैसे फूलदेई त्योहार में घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार पे दहली को गोबर और मिट्टी से लीप के तैयार किया जाता है, वैसे ही आप अपने घर को सजाने के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हो। तो जैसा कि अब दिवाली भी आने वाली है, तो ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप सबको भी बहुत पसंद है ना सजावट करना। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ। फूलों से सजाते हैं, है ना, लाइट लगाते हैं, ठीक है, दिए जलाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, मोमबत्ती से सजाते हैं, चित्र भी लगा देते हैं कोई कोई, या कोई शो पीस लगा देते हैं। तो आप भी इसमें और बताइएगा कि आप घर में किस किस वस्तु से अपना घर सजाते हैं। अगला देखो बेटा, ये आम और अशोक के पत्तों से ये तोरण बनाना, ये आप अपनी मम्मी के साथ इस बार दिवाली पे बैठ के ज़रूर बनाना घर में ये तोरण। ठीक है, आम या अशोक के पत्तों के साथ बीच बीच में ये फूल लगा के ये तोरण बना के अपने घर के मेन गेट पे ऐसे 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 ज़रूर सजाना, इसे बहुत अच्छा होता है ये। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। ठीक है, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर बेटा बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं एक बार आपको दोबारा ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो, फूलदेई पर्व जो आपको याद रखना है, मेन पॉइंट्स वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मेन पॉइंट्स दोबारा हम देख लेते हैं। फूलदेई पर्व एक मशहूर त्योहार है उत्तराखंड का बेटा। ठीक है, इसमें बच्चों की टोली टोकरी लेकर कहाँ जाती है, जंगल की ओर फूल कलेक्ट करने जाती है, जंगल की ओर डलिया लेके अपने फूल कलेक्ट करने जाती है। इसे बाल पर्व कहते हैं। यह चैत्र मास में मनाया जाता है, संक्रांति के दिन चैत्र मास की। और क्या है इसमें जो बच्चों की टोली होती है उसको क्या बोला जाता है, फुलआरी बोला जाता है। और ये फुलआरी क्या करती है, गीत गाती है ये वाला, और सबके लिए मंगल कामना गाती है। सबकी दहलीज पर रुक के, दहली जिसे बोलते हैं, दहलीज और चौखट पर रुक के अक्षत और वो फूल डालती है। उसके बदले में लोग उन्हें क्या देते हैं, चावल गुड़ और कुछ पैसे। चावल गुड़ और पैसों से घी या तेल खरीद के उनके लिए क्या क्या बनाया जाता है, हलवा छोई साई और पापड़ी जैसे, और जिससे वो सब मिलके एकत्रित होकर एक साथ खाते हैं। इसकी वजह से ही वो बच्चे प्रकृति और संस्कृति से भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो फूलदेई त्योहार ये है। यहाँ पे तो बेटा दिल्ली में तो आपने पहली बार ही हो सकता है नाम सुना हो, लेकिन उत्तराखंड में ये बहुत मशहूर त्यौहार है और बहुत खुशी से मनाया जाता है। ऐसे ही जहाँ पे बेटा इज्जा बोला जाता है ना, माँ को इज्जा, कुमाऊं क्षेत्र है उत्तराखंड में, एक जगह है कुमाऊं, वहाँ पे बोला जाता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, जिसमें मैंने साथ साथ आपको शब्दार्थ भी बता दिए, मुश्किल वर्ड्स भी, और आपको क्वेश्चन आंसर भी मैंने यहाँ पे बता दिए। तो आई होप बेटा आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो बेटा वीडियो पे लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेटा बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो फटाफट आपको चैप्टर की मिल जाए। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।